नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। सिटी हलचल अब यूट्यूब के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया बंदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला चिकित्सालय में पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। दरअसल बीती 5 अगस्त को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तुलसी नगर निवासी विशाल को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को पुलिस विशाल को DNA टेस्ट कराने के लिए जिला कारागार से जिला अस्पताल लेकर आई थी। इसी बीच विशाल नाम का ये बंदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर अभिरक्षा से फरार हो गया। विशाल के फरार होते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पाकर SSP सुधीर कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ जिला चिकित्सालय में पहुंचे। पुलिस अधीक्षक नगर ओमवीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिशें दी जा रही हैं। रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर भी आरोपी की तलाश की जा रही है। आज एक 376 पॉक्सो एक्ट का मुलजिम था जिसका DNA के लिए मेडिकल कराने लाए हुए थे। मंडी पुलिस साथ में थी, वहाँ के एक दरोगा 2 सिपाही जब यहाँ मेडिकल करा रहे थे उसी में वो पुलिस के हाथों से निकल गया है। उसकी अभी छानबीन चल रही है और उसके जो भी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पे पुलिस पार्टी गई हुई है। शनिवार को कुछ किसान अपने बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पचेंडा खुर्द स्थित पायनियर पब्लिक स्कूल पर फीस समय से न जमा करने के कारण बच्चों को परीक्षा में न बैठने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे किसानों ने कहा कि इस समय गन्ना भुगतान की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पीड़ित किसान ने कहा कि विद्यालय प्रशासन से मिन्नतें करने के बाद भी उनके बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, जबकि उनके बच्चे पिछले कई वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और भुगतान समय पर न आने के चलते कई बार अतिरिक्त शुल्क के साथ फीस जमा कराई गई थी। लेकिन इस बार विद्यालय ने अपनी मनमानी करते हुए बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी और वापस घर भेज दिया। पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से पायनियर पब्लिक स्कूल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे बच्चे पायनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं पिछले 7-8 साल से लगातार उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और फीस भी कंटिन्यू। अब किसान आदमी है, छोटे किसान है, पेमेंट रुक रहा है, सबको पता है गन्ने का, तो किसानों के पास और वो आर्थिक वो तो है नहीं कि उससे करेगा। तो पेमेंट की वजह से पिछले क्वार्टर की मतलब फीस ड्यू है, पहले भी हो चुका। लेकिन हमने अब की बार भी वो बोला कि आपको पेरेंट्स को सजा दो, आप एक्स्ट्रा फीस लेनी, फाइन लेनी, फाइन लियो, लेकिन बच्चे का मानसिक उत्पीड़न मत करो। क्योंकि उनका अगर आप 6 परीक्षा है, वैसे भी जिसका रिपोर्ट कार्ड में सम्मिलित होते हैं मार्क्स, ऐसा तो है नहीं कि वैसा परीक्षा आप परीक्षा से वंचित मत करिए छात्रों को। लगातार कई बार फ़ोन करी, रिक्वेस्ट करी, उसके बावजूद भी उन्होंने परीक्षा नहीं देने दी बच्चों को। 13 तारीख से परीक्षा स्टार्ट है और आज 15 है, 4-5 पेपर छूट चुके बच्चों के। बच्चों ने भी रिक्वेस्ट करी लेकिन बच्चों को क्लासरूम से उठाकर खड़े कर दिए गए और बच्चों का एग्जाम होते रहे। इन्हें ऐसे ही इनके हाथ से एग्जाम कॉपी ले ली गई। बच्चों का इतना मानसिक उत्पीड़न हुआ, घर आते ही रोना शुरू, ना खाना ना रोना, क्योंकि बच्चों ने तैयारी करी थी, पूरी रात जाग कर पढ़ाई करी थी परीक्षा की महत्व देखते हुए। लेकिन जब एग्जाम नहीं देना दिया, इतना हरासमेंट हुआ, मेंटली इतने हरासमेंट हुआ बच्चों का कि आते ही रोना और खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरी बच्ची ने तो घर में खेत में डालने की, क्योंकि किसान आदमी है, खेत में डालने की दवाई रखी थी, गुस्से में आ गया बच्ची ना, वो दवाई तक उठा ली। वो तो एंड टाइम पर उसकी मम्मी ने देख लिया, उसने हाथ मसर लेकर इसे अलग रखी और तब से बच्ची रोई रही है। इस पूरे प्रकरण पर परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? परिवार की मेंटल मतलब मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा वो यार डिस्टर्ब इस चीज़ से। खास तौर पर मैं छोटा किसान हूँ, कोई ऐसा रोजगार नहीं है और अपने बच्चों को मैं भी चाह रहा मेरे बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करा, आगे जाएगा भविष्य में कुछ बन सका, इसलिए जैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे। और ऐसी बात नहीं कि नए पेरेंट्स जब 10 साल से कंटिन्यू 8-10 साल से बच्चे उसी स्कूल में जा रहे तो इतनी तो मान सका। ऐसा तो है नहीं कि आज उसी स्कूल में, आज उसी स्कूल में। बच्चों के साथ इस तरह 3 बच्चे तो मेरे ही है, खुद 3 बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू उसी स्कूल में और 3 बच्चे इस भाई के हैं। मेरी सुबह स्कूल में बात हुई, मोनू सर है, उनसे बात हुई मेरी। मैंने कहा भाई सर आज एक दिन का बच्चों का पेपर छूट गया, आज आप जो है अगले दिन का जो पेपर है वो मत छोड़ना, मैं 12 बजे तक आपकी फीस जमा करा दूंगा। मैं बैंक में गया, बैंक में मुझे 1 बज गया, पैसे मेरी जेब में 2 दिन से मैं निकाल के फिर रहा हूँ, ये पैसे मेरे पास फीस के। और 12 बजे तक जब मैं घर पे आया 1 बजे तो बच्चे घर आ चुके, बच्चे रो रहे कि पापा पेपर नहीं हुआ। मैंने फिर स्कूल में फ़ोन किया, स्कूल का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ, तो इसलिए फिर मैं स्कूल में नहीं गया। इस बबलू भाई का भी, पुलिस भाई का भी ऐसे ही है,
इसी के साथ मेरे में भी पैसे जेब में ले गया, इसके अकाउंट नंबर भी, इसे अकाउंट नंबर दिया गया। अकाउंट नंबर में ना कोई बैंक का नाम है, ना IFSC कोड है, और बस अकाउंट नंबर दे दिया, कितने पैसे जमा करा दो, ना अकाउंट होल्डर का नाम है। आप लोगों की बस यही है कि हमारे बच्चों कम से कम, जब बच्चे हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। मेरी फीस जमा नहीं हुई और उन्होंने मेरा पेपर नहीं करवाया, जबकि मेरे पापा जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी और मैंने भी कहा उनसे जाके। मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे 5 पेपर छूट गए। 7th क्लास में। मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, दवाई खेत में डालने की, क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगी। सपा के वरिष्ठ नेता अतुल प्रधान द्वारा चलाई गई साइकिल यात्रा शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा नेता अतुल प्रधान ने कहा कि यह साइकिल यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है, जिसमें लोगों को भाजपा द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया जा रहा है और भाजपा की गलत नीतियों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। जनता को दुख देता है, जनता उसे सबक सिखाने का काम करती है। झूठ पर, जुमलों पर लोगों को बांटकर हिंदू मुसलमान की सियासत करके ये लोग सत्ता में आए। आने वाले समय पर 2019 के चुनाव में भी और 2022 के चुनाव में भी जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। ये भाजपा के लोग, RSS के लोग धर्म के नाम पर, गंगा माता के नाम पर, गाय माता के नाम पर राजनीति के लिए कुछ नहीं करके दिखाया। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस तमाम आगे बढ़े, किसानों का डाई खाद, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अभी हम सड़क से चलते हुए आए, खड्डे ही खड्डे हैं। ये सामाजिक यात्रा, सामाजिक न्याय, प्रजातंत्र बचाओ, देश बचाओ यात्रा है। कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कहाँ तक? सहारनपुर तक शुरू हुई है। आज हम शामली से मुजफ्फरनगर आए हैं, कल बिजनौर जाएंगे और ऐसे ही घूमते हुए पूरे पश्चिम के जिलों में दिल्ली पहुँचेंगे। 23 उद्देश्य क्या है इस यात्रा? उद्देश्य यही है कि जनता को जागरूक करना, जिन लोगों को हिंदू मुसलमान के बीच में बांट दिया गया है, उनको भाईचारे को इकट्ठा करना और अखिलेश यादव जी ने जो काम 5 साल की सरकार में किए थे, उनका जन जागरूक। 2019 का चुनाव आने वाला है, इसमें क्या? 2019 भी और 2022 भी। 2019 में भी मोदी जी जाएंगे और गठबंधन आएगा और 2022 में अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश बनेंगे। इसके बाद यह यात्रा कस्बा जानसठ में पहुंची, जहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं सपा नेता अतुल प्रधान ने लोगों को संबोधित किया। इसके बाद यह यात्रा कस्बा मीरापुर में पहुंची, जहां सपा के नगर अध्यक्ष जिशान सिबली सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा नेता अतुल प्रधान ने भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला। और प्रजातंत्र बचाओ, देश बचाओ साइकिल यात्रा है। ये जो मनमानी चल रही है और एक घोषित इमरजेंसी है, अखिलेश जी के शासन को सब लोग याद कर रहे हैं, जिसमें दबे कुचले, लाचार, पीड़ित और कमजोर लोगों को लाभ मिला था। हम आने वाले 2019 में इन भाजपा और RSS के लोगों को धूल चटाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। और अमित शाह जो झूठ, जुमलों और घमंड की राजनीति कर रहे हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जो आम लोगों के साथ जाति हो रही है, जब अखिलेश जी की सरकार आएगी, सारे मुकदमे वापस होकर ऐसे, और जो ये लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है, ऐसे तमाम चीज़ों का हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग, एक बात मत कहूँगा कि हम समाजवादी और संघर्ष के आदि, तो हम संघर्ष के आदि समाजवादी, हम संघर्ष करना जानते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर के तत्वावधान में सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित एक होटल में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त CP त्रिपाठी, पुलिस उप महानिरीक्षक शरद छचान शामिल हुए और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में प्रश्नकाल के दौरान पत्रकारों ने कानून व्यवस्था, विकास, पत्रकार उत्पीड़न जैसी जन समस्याओं की ओर मंडलायुक्त व DIG का ध्यान आकर्षित किया। पत्रकारों के सवालों की बौछार के बीच जहाँ मंडलायुक्त CP त्रिपाठी ने बड़े ही सुलझे अंदाज में पत्रकारों के सवालों के जवाब
जवाब दिए। वहीं डीआईजी शरद सचान ने भी मित्र पुलिस को परिभाषित करते हुए कहा कि पुलिस समाज की मित्र है, समाज के लोग बेबाकी से पुलिस के समक्ष अपनी पीड़ा को रखें। पत्रकार वार्ता के दौरान बेहट, सरसावा, देवबंद, नकुड़, गंगोह, नागल, ननोता, रामपुर, मनिहारन, साडोली, कदीम, मुजफ्फराबाद सहित महानगर से संबंधित जन समस्याओं की और पत्रकारों ने आवाज उठाई। प्रेस से मिले कार्यक्रम में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल बहुत चर्चित रहा कि नगर निगम क्षेत्र में सुलभ शौचालय में ढाबा चल रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी ने कार्यक्रम में मौजूद नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि तत्काल शौचालय में चल रहे ढाबे को बंद कराया जाए और संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। इस दौरान मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी और डीआईजी शरद सचान ने संयुक्त रूप से कहा कि पत्रकार समाज का आईना है। आज मुझे सहारनपुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे बुलाया गया था प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में, और मेरे मंडल से संबंधित सवाल द्वारा जनता से संबंधित उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किए गए और जिनसे मुझसे उत्तर की अपेक्षा की गई है, जैसे कि ट्रैफिक समस्या को लेकर के और शराब की समस्या या और अन्य जितनी समस्याएं पुलिस से रिलेटेड हैं उनके बारे में मुझसे बात की गई। उनके बारे में मैंने कुछ स्पेसिफिक सवाल भी थे, पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर के भी प्रश्न थे, और जिनके बारे में मैंने कहा है कि मैं उनको गहराई से देखूँगा और अपने अधीनस्थों को भी इस बारे में कोशिश करूँगा कि इस तरह की समस्याएं दोबारा ना आए। और ये बहुत अच्छी पहल है और उम्मीद करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और विभिन्न अधिकारी स्तर पर ये कार्यक्रम कराए जाए, जिससे कि और अधिक गहराई से इन समस्याओं को निकाल किया जाए। देखिए, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा प्रेस से मिलिए एक कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की गई है, जिसका आज पहला कार्यक्रम था, जिसमें हमारे द्वारा आज के कार्यक्रम में मंडलायुक्त श्री सीपी त्रिपाठी जी और हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शरद सचान जी को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां पर हमारे तमाम जिले के पत्रकार मौजूद हुए। उन्होंने तमाम जिले की समस्याएं, जो समस्याएं अब तक बहुत लिखने के बाद भी जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है, ऐसी समस्याओं को उठाया गया है। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। कार्यक्रम में बहुत चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 60 से ज़्यादा पत्रकार हमारे कार्यक्रम में आज मौजूद रहे हैं, और मंडलायुक्त साहब ने, डीआई साहब ने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के इस प्रयास की बहुत सराहना की है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूर गांवों में जो पीड़ित रहता है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो मीडिया का जो काम है समाज की, जनता की आवाज़ को उठाना, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आवाज़ को, समाज के पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमने इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, सारे सवालों के जवाब के साथ जो हमारे पास आए हैं, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एक तो हमने उनसे कहा है कि जो हत्याओं से ज़्यादा, जो हत्याओं से मौत हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, उससे जो मौत हो रही है, उससे ज़्यादा मौतें जो हैं वो ट्रैफिक हेलमेट ना पहनने की वजह से हो रही है। सीट बेल्ट ना बांधना, हेलमेट ना पहनना, ये बहुत घातक हो रहा है। जबकि हमारे सहारनपुर जनपद से सटा हुआ देहरादून या हरियाणा या इधर हम दिल्ली चले जाएं तो मैंडेटरी है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको भी हेलमेट पहनना है, मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर, उसके पीछे जो बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उस तरीके की सख्ती नहीं हो रही है, जिससे बहुत सारी जानें, जो ग्राफ आया है, जो डाटा आया है, बहुत सारी जानें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। हमने इस सवाल को बुलंदी से उठाया है, बहुत तेजी से उठाया है, जिस पे डीआईजी महोदय ने बहुत सख्ती से हेलमेट को पहने जाने के लिए अभियान चलाने की बात करी और हमसे भी सहयोग मांगा। दूसरी, हमने एक घटना पत्रकार उत्पीड़न की उठाई है। हमारे एक साथी हैं अनु स्वामी जी, जो नागल से अमर उजाला की रिपोर्टिंग करते हैं। उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसे लोगों ने लिखवा दिया जिनके खिलाफ खबरें वबरें छपी थी। आज हमने उस बात को उठाया है, पत्रकार उत्पीड़न के मामलों को उठाया है। डीआईजी महोदय ने और मंडलायुक्त महोदय ने हमसे कहा है कि सहारनपुर जनपद बनी पूरे मंडल में किसी भी तरीके से पत्रकार उत्पीड़न की घटना नहीं होगी, और अनु स्वामी जी के मामले को व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है मैं देखूंगा और उस पूरे की समीक्षा करूंगा, और किसी भी सूरत में गलत व्यक्ति के खिलाफ, गलत कोई पत्रकार के खिलाफ कोई गलत एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जनपद शामली की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाइक सवार करीब आधा दर्जन लड़कों ने एक युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। दरअसल मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला रेल पार का है, जहां पर रेल पार निवासी युवक अनूप पर बाइक
सवार आधा दर्जन लड़कों ने चाकू से हमला बोल दिया और अनूप पर चाकू से 8 वार कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है वारदात उस समय की है जब अनूप अपनी गली के बाहर खड़ा था। उसी बीच मोहल्ले की ही कुछ छात्राएं ट्यूशन पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर पर जा रही थी। वहीं पर पहले से ही मौजूद बाइक सवार करीब 5-6 लड़कों ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जिस पर पीड़ित अनूप मौके पर पहुंच गया और छात्राओं के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने लगा। छेड़छाड़ के विरोध में आरोपी सभी लड़कों ने दबंगई दिखाते हुए अनूप से मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोपी सभी लड़के हाथ में चाकू लिए हुए थे, जिन्होंने अनूप पर चाकू से अनगिनत वार किए और अनूप को घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जहां से पीड़ित अनूप को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था के चलते उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ये आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की 5-6 लड़कों ने पिटाई की है। अभी तक उसकी तहरीर नहीं आई है। तहरीर आते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ है, क्या पूरा? अभी तहरीर आई नहीं है। तहरीर आते ही जानकारी हो जाएगी क्या है। शामली में एनआरसी के भारत सरकार के गलत प्रयोग के विवादित पोस्टर शामली में चस्पा किए गए हैं। पोस्टरों के चस्पा किए जाने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। शामली में खुफिया विभाग की इन विवादित पोस्टर लगाने वालों की तलाश कर रही है। यह विवादित पोस्टर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र का है। शामली का कैराना एक बार फिर कस्बे में विवादित पोस्टर लगाए जाने से सुर्खियों में है। कैराना कस्बे के करीब 3 मोहल्लों में असम में एनआरसी के गलत इस्तेमाल से संबंधित है। ये विवादित पोस्टर कई मोहल्लों में चस्पा किए गए हैं। यह पोस्टर असम में एनआरसी यानी विदेशी बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाले जाने के विरोध में है। इन पोस्टरों में एनआरसी का गलत प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। यह पोस्टर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से चस्पा किए गए हैं। पोस्टरों के चस्पा किए जाने से शामली के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी शामली दिनेश कुमार ने इस मामले में खुफिया विभाग को अलर्ट कर पोस्टर लगाए जाने वालों की जाँच कराए जाने की संस्तुति की है। इसमें भी जानकारी मिली है, व्हाट्सएप फोटोज मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, हम लोग इस पर जांच कर देते हैं। जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबंद के रेलवे रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से धुआं निकलने लगा। एटीएम में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने इसकी जानकारी जब बैंक के गार्ड व बैंक मैनेजर को दी तो बैंक कर्मियों ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड स्टेशन को इसकी जानकारी दी। हालांकि फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही बैंक कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई है कि आग से एटीएम को कितना नुकसान हुआ है। बैंक मैनेजर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। उन्होंने बताया कि अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं लग पा रही है, क्योंकि आग बुझाने से अंदर गैस हो गई है। तो जैसे सूचना मिली तुरंत पधारे, शायद इलेक्ट्रिक सिस्टम से आग लगी बिजली से, और कोई वो नुकसान नहीं है कोई खास। तो तुरंत काबू पा लिया गया, हम तुरंत घटना स्थल पर पहुँच गए। एटीएम में शॉर्ट सर्किट, एटीएम मशीन में आग नहीं लगी है, जो बैटरीज वगैरह है उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया और तार जो हो जाएगी, बस बैटरीज का ही नुकसान हुआ और तार जल गई। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान का उनके गृह नगर देवबंद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और घलोली चेक पोस्ट पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया और काफिले को साथ लेकर डाक बंगले पर पहुंचे। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने डाक बंगले पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों व प्रशासनिक अधिकारियों से औपचारिक भेंट की। इस अवसर पर मुख्य रूप से सपा के पूर्व जिला महासचिव सिकंदर अली, लुकमान त्यागी, हुसनैन गौड़, सादा प्रधान, हारून त्यागी, कादिर त्यागी, बाबर हयात, भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र गुज्जर, खलील प्रधान, कलीम फरीदी, निसार त्यागी, हाजिर जिंदा हसन, इंतकाब त्यागी, रणवीर प्रधान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जांसठ थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर के बस अड्डे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था के चलते सभी घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घायल बाइक सवार सलीम पुत्र आशिक अली निवासी नरसिंहपुर व मनोज पुत्र सियाराम निवासी रामराज, विनीत पुत्र कमरपाल निवासी घुमा है। जांसठ कस्बे में शनिवार को दोपहर के समय दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब भारत स्वच्छता अभियान के जिला स्तरीय अधिकारी सरदार बलजीत सिंह, नगर पंचायत बाबू इरफान पुलिस फोर्स के साथ दुकानदारों के यहाँ पन्नी की चेकिंग करने के लिए पहुँचे। जिस दुकानदार के यहाँ भी पॉलीथीन पाई गई, उसी को जब्त कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार सामान पॉलीथीन में देता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अज्ञात 3 बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया है। कांदला थाना क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी के लिपिक का घर वापस लौटते समय 3 हथियारबंद बदमाशों ने अपहरण किया है। अपहरण कर बदमाशों ने फोन कॉल कर परिजनों से फिरौती भी मांगी है और बदमाश फिरौती की रकम वसूल कर युवक को बंधन मुक्त कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गाँव मिमला का है, जहाँ पर अमित चौहान पुत्र नगदा कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव कंडेला स्थित कैरियर मिस प्राइवेट लिमिटेड में लिपिक के पद पर तैनात है। गुरुवार की देर शाम को युवक बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री से वापस लौट रहा था। जैसे ही युवक खंदरावली के पास पहुंचा तो 3 हथियारबंद बदमाशों ने युवक का अपहरण कर जंगल में ले गए, जिसके बाद बदमाशों ने अपहृत युवक के फोन से परिजनों को फोन कर नकदी और जेवरात लाने को कहा। यही नहीं, नकदी और जेवरात नहीं लाने पर युवक को गोली मारने की धमकी भी दी गई। अपहरण की सूचना पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में अपहृत युवक का पिता नगदा अपने छोटे पुत्र रवि को साथ लेकर बदमाशों के बताए गए स्थान गांव खेड़ा के निकट मंदिर के पास पहुंचा, जहां 2 हथियारबंद बदमाशों ने युवक के पिता और भाई से सोने चांदी के कीमती जेवरात ले लिए और अपहृत युवक को छोड़कर जंगल के रास्ते से फरार हो गए। इसी बीच सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। अपहृत युवक को लेकर पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर शामली का पुलिस महकमा क्या कर रहा है। बदमाश अपहरण के बाद फिरौती वसूल कर फरार हो जाते हैं और शामली पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे ये सब होते देखता रहा। थोड़ा रात लूटपाट हो गई थी रास्ते में, बंधक बना के, और वहाँ पे घर से पैसे वैसे जो जेवर था वो मंगवाया। तो 2.5 तोले के आसपास। पहचान तो किसी को नहीं है। अच्छा। जान पहचान के तो कोई है नहीं। और अंधेरा था, अंधेरे में किसको पहचाना। ईख में अंदर बंधक बना के डाल दिया। मेरे फ़ोन से फिर फ़ोन किया घर पे। घर से फिर पैसे वैसे जो भी था घर पे वो मंगाया। पुलिस भी? हाँ, पुलिस विभाग को सूचना दी। पुलिस हमारे साथ रही पूरी रात, जहाँ की घटना हुई और जहाँ तक लास्ट तक पुलिस साथ रही। हौसलों में उड़ान हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा ही साबित करने के लिए प्रयास कर रही है शामली की बेटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शामली की होनहार बेटी प्रकृति दीक्षित की, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास कर रही है। दरअसल प्रकृति दीक्षित देश व दुनिया में अपना लोहा मनवाने का प्रयास कर रही है। प्रकृति दीक्षित शामली जनपद की निवासी है, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा शामली के मदरलैंड पब्लिक स्कूल में हुई है। जिसके बाद प्रकृति दीक्षित ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। प्रकृति दीक्षित पहले से ही कला के क्षेत्र में रुचि रखती है। प्रकृति दीक्षित पूर्व में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीर बना चुकी है। प्रकृति की इस प्रतिभा से परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रकृति के पिता का नाम राजीव शर्मा व माता का नाम मीनाक्षी शर्मा है, जो शामली के एक निजी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। प्रकृति दीक्षित का बचपन से ही सपना है कि वो कला के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें, जिससे देश और दुनिया में अपना लोहा मनवा सके। अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए क्लियर प्रकृति ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कमाने के लिए अप्लाई किया है, जिसके बाद गिनीज टीम ने उनका इस कार्य को अप्रूवल दे दिया है, जिसे परखने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम शामली पहुंची है और करीब सुबह 9:30 बजे से 161 स्क्वायर मीटर फ्लोर पर पैरों से पेंटिंग बना रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 141 स्क्वायर मीटर का है, जिसे तोड़कर शामली की बेटी गिनीज में नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। बेटी के इस प्रयास से माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रकृति दीक्षित की इस प्रतिभा से कायल हुए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। हालांकि सभी लोग प्रकृति के इस प्रयास को निश्चित ही जीत मान रहे हैं, लेकिन यह तो बाद में ही तय होगा कि प्रकृति दीक्षित वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना पाती है या नहीं। शामली जनपद की झिंझाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है, जहां से पुलिस को मुखबिर से शराब तस्करी कर ले जाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर स्थित बिडोली चौकी पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने हरियाणा की ओर से आ रहे एक ट्रक को चेकिंग के दौरान रोक लिया, जिसमें पुलिस ने हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी कर खतौली लाई जा रही शराब पकड़ ली, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के हरियाणा बॉर्डर स्थित बिडोली चौकी का है, जहाँ पर हरियाणा राज्य के अम्बाला से अवैध शराब की तस्करी कर मेरठ लाई जा रही थी। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 10 पेटी बियर के साथ 110 पेटी ट्रक में लाद कर जैसे ही शराब तस्कर बिडोली चौकी पर पहुंचे तो पुलिस ने चेकिंग के लिए ट्रक को रोक लिया, जहां ट्रक से पुलिस ने अवैध शराब 100 पेटी बरामद कर ली और मौके से 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम प्रवीण व संदीप बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी युवक का कहना है कि गाड़ी में लदे सामान को बताए गए स्थान पर डिलीवर करना था, जिसकी फोन पर जानकारी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़ गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और तस्करी कर लाई गई शराब की जांच शुरू कर दी है।
शामली जिले के झिंझाना थाना में एक ट्रक जिसमें जौ के नीचे रॉयल स्टैग शराब छुपाई हुई थी, 105 पेटी शराब बरामद हुई है। ये शराब करनाल से खतौली जा रही थी। इसकी कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। शनिवार को जानसठ कोतवाली परिसर में खतौली पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार व जानसठ उप जिलाधिकारी विजय कुमार द्वारा जानसठ क्राइम प्रभारी RRB कोल की अध्यक्षता में मुहर्रम के जुलूस को लेकर सभी सम्मानित व्यक्तियों की क्षेत्र के प्रधान की एक शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें SDM विजय कुमार ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस शांति पूर्वक सम्पन्न कराए जाएंगे। कोई भी नई परंपरा नहीं चलेगी। पहले की तरह जिस गली मोहल्ले से जुलूस निकाले जाते हैं उन्हीं मोहल्लों और गलियों से जुलूस निकाले जाएंगे। वहीं उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। शनिवार को उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक उपस्थित रहे। इस दौरान भारी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों ने रक्तदान किया, जहां कर्मचारियों ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हमारे पूजनीय इंजीनियर दत्ता जी की स्मृति में हर साल 15 सितम्बर के दिन हम रक्तदान दिवस का आयोजन करते हैं। हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के पूर्वोध्याय आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय दत्ता जी काफ़ी समय पहले रक्त की कमी से ही उनका देहावसान हुआ था और उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में और समाज सेवा के असली परिचय के रूप में हम प्रति वर्ष 15 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान का आयोजन करते हैं। शनिवार को जिला चिकित्सालय में महिला से चैन छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जहां लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की। वहीं पीड़ित महिला ने भी युवक की चप्पलों से जमकर खबर ली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्या और पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल मौजूद रही। इस दौरान रैली में भारी संख्या में स्कूली बच्चे और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग भी मौजूद रहे, जहां बच्चों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं सफाई कर्मचारियों और संस्था के पदाधिकारियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। मेरठ में आयोजित किए गए टीवी रियलिटी शो फैशन शो 2018 में मुजफ्फरनगर के मोहित मेहंदियान को भारत का सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनिंग अवार्ड दिया गया है, जो मुजफ्फरनगर के लिए गौरव की बात है। शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचने पर लोगों ने मोहित मेहंदियान का जोरदार स्वागत किया, जहां मोहित मेहंदियान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और नगरवासियों को दिया। सर, ये ML फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा एक बेस्ट इंडिया मंच का जो है टीवी रियलिटी शो था, जो कि मेरठ में हुआ था। मेरठ में जो है इंडियन फिल्म टेलीविज़न एक एकेडमी है, वहाँ पर ही इसका मतलब स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम, और उसमें मुझे जो है बेस्ट इंडिया में फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड मुझे दिया है उन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मैं इस लायक समझा कि मुझे बेस्ट इंडिया अवार्ड फैशन डिज़ाइनर का मुझे मिला है, और मुझे इससे बहुत खुशी है इस अवार्ड को पाकर। और इसमें ऑल इंडिया के प्रतिभागी थे, जैसे एज ए डिज़ाइनर भी थे, एज ए मॉडल भी थे, एज ए डांसर भी थे और एज ए सिंगर भी थे। तो उसमें पूरे भारत से अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए थे, और वहाँ पर मतलब सभी ने अपना बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया। उसमें से मेरे को जो है फर्स्ट मतलब विनर जो होता है बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड मुझे मिला है, डिज़ाइनर। हाँ, इस अवार्ड को पाने के बाद मुझे जो है दिल्ली से, मेरठ से, गाज़ियाबाद से काफ़ी कंपनी से मुझे कॉल आ रही हैं कि आप हमारे लिए वर्क करें एज ए डिज़ाइनर। लेकिन मैं हमेशा फ्रीलांसिंग ही करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ काम सबके लिए, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए नहीं करना चाहता काम। तो मेरा जो टैलेंट है मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मैं करना चाहता हूँ कि सबको लगे कि हाँ बहुत अच्छा मैं एक वर्क कर रहा हूँ। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।